लिखिए रूल्स फॉर द डोमेन। कल एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने में काफी समय चला गया, तो आप लोग को मैं जो है कि डीपीपी नहीं दे पाया, आज जाएगी। रूल्स फॉर द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जैसे मान लो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स। यदि आपको इन दोनों का सम या डिफरेंस, इनका अगर डोमेन निकालना हो, इनका अगर डोमेन निकालना हो, तो वास्तव में क्या होता है मालूम? आप डोमेन ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हो और डोमेन ऑफ जी एक्स अलग से निकाल लेते हो, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हो, उनमें कॉमन क्या है वो उसका आंसर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, मान लो y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे x क्या लेना है, मतलब डोमेन क्या लेना है हमको? नेगेटिव नहीं लेना है, स्क्वायर रूट है, हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था। यहाँ x वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डोमेन क्या होगा? जानवी, but sir the video was very informative and to be honest I had no idea of the colleges and institute. थैंक यू जानवी बेटा। अच्छा, बाकी लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं? रिचा, आद्विका, ख्वाहिश, फुल देखना, ठीक है? मतलब थोड़ा समय लगेगा, उसमें एक टेक्निकल एरर है, थोड़ा सा रिपीट हो गया बाद वाला, तो मेरे ख्याल से 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो पूरा देखेगा आप समझोगे। ट्रस्ट में खासकर 11th और मैथ्स वाले को बिल्कुल भी इसको देखें। इसको इसलिए देखें ना बेटा, सुनो, अभी नहीं देखो तो आज देख लेना। आद्विका, अतुलित, ख्वाहिश, पीयूष, ऋचा, अगर पूरा नहीं देखो तो देख लेना, जानवी पूरा नहीं देखो तो फिर से देख लेना बेटा। मैं कह रहा हूँ भैया कि इसमें 2-3 कॉलेज का नाम मैंने ऐसा लिया है जो कि आप 11th रहते निकाल सकते हो। हाँ, अभी 11th में हम लोग केवीपीवाई की तैयारी करेंगे, हमसे पढ़ रहे हो, केवीपीवाई जरूर निकालोगे। ठीक है भैया, हर बार बच्चे निकालते हैं, इस बार तुम लोग भी निकालोगे, टेंशन ना लो। तो केवीपीवाई आप निकालोगे, और केवीपीवाई अगर सिक्योर कर लेते हो बाबू, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं, आईएससी बेंगलोर, आईसर करके कॉलेज आता है भैया, तो ये चीजें आपकी सिक्योर हो जाएंगी। यस सर, दो केवीपीवाई एज यू सेड। हाँ बेटा, हाँ केवीपीवाई के थ्रू। तो आप लोग सोचो ना, अतुलित सोच भाई, क्लास 11 में सिक्योर हो जाओगे, क्लास 11 में ही अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर हो गए। और ये जो कॉलेजेस है ना, ये इक्विवेलेंट टू आईआईटी या कुछ आईएससी बेंगलोर, आईआईटी से भी अच्छा है, सपना होता है लोगों का जाने का। हाँ, कैंपस तो फाड़ू है भाई, एक नंबर कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं। आईएससी बेंगलोर मिल जाए तो आंख बंद करके जाओ। ठीक है, तो ये कॉलेजेस निकालने का पहला मौका आपको क्लास 11 देता है। एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, प्रोबेबली प्रोबेबली एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, समय है हमारे पास, रगड़ के पढ़ेंगे, हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो पहली बात तो आप ये वीडियोस देखो, जो वीडियो मैंने देखा भेजा था ना, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और चलिए खैर, तो आप लोग देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, मैं डोमेन की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x क्या है आपका? x आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन आपका होगा 0 से लेके इनफाइनाइट, बोलिए भैया, दिस इज द डोमेन। अच्छा, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस x क्या नहीं होना चाहिए? x शुड नॉट बी 0, अदरवाइज डिनोमिनेटर विल बी 0 एंड फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। या हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा, अब एक सवाल आ गया, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/x, मान लो सवाल ऐसा आ गया, तो अब क्या करना है आपको? देखो, अब इस सवाल में आपको इसका डोमेन अलग निकालना पड़ेगा और इसका डोमेन अलग निकालना पड़ेगा। तो मतलब एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। और जब भी दो फंक्शन आ जाए, एक एफ एक्स, इसका नाम मान लो एफ एक्स है, इसका नाम मान लो जी एक्स है, ठीक है, इसका नाम मान लो एफ एक्स है और इसका नाम मान लो जी एक्स है। मान लो y आ गया आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, वाई क्या आ गया आपका? एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको हटा दो।
इस y का नाम हटा देना तो, ठीक है, ताकि और सुंदर लगे। ठीक है बाबू, तो y में क्या बोल रहा हूँ, y है आपका y है, मान लीजिए आपका भैया fx प्लस जी एक्स, या माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, fx प्लस जी एक्स या fx माइनस जी एक्स। मतलब क्या होगा आपका y, मतलब यहाँ से आपका y आएगा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो आपको अगर इसका डोमेन निकालना होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा डोमेन ऑफ रूट एक्स और डोमेन ऑफ, अच्छा 1 बाई रूट एक्स नहीं है ना, 1 बाई एक्स है, सॉरी, डोमेन ऑफ रूट एक्स, डोमेन ऑफ 1 बाई एक्स, डोमेन ऑफ 1 बाई एक्स, और जो आए इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो हम ये देख पा रहे हैं ये क्या बोल रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से इनफाइनाइट। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन खाली ये वाला पोर्शन आ रहा है, बोलो हाँ। ये तो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट लेना नहीं, क्यों, क्योंकि इसको दर्द होगा। ये कह रहा है भाई नेगेटिव मत देना, 0 से आगे लेना। ये कह रहा है ठीक है लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, ये कह रहा है हम 0 नहीं लेंगे, कह रहा है ठीक है तो 0 मतलब लेकिन आगे लो 0 से। तो आंसर ये आएगा, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। नंबर लाइन पर मैं दिखाना चाहूँ क्योंकि पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, डोमेन का चल रहा है टॉपिक। चलिए अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं भैया तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाले का डोमेन है वो क्या है, मान लीजिए 0 है, यहाँ भी 0 है। ये कह रहा है सर 0 से आगे, ये क्या कह रहा है, 0 से आगे, 0 से आगे हम ले सकते हैं, जहाँ पे 0 आप इंक्लूड कर लो, जहाँ पे 0 आप इंक्लूड कर लो। बाबू ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप पूरा रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 मत लेना, 0 पे ओपन, 0 पे ओपन, ठीक है भैया, 0 पे कह रहा है ओपन रहेगा, 0 पे कह रहा है ओपन रहेगा। तो ये पहले का डोमेन है, ये दूसरे का डोमेन है। हम कह रहे हैं कॉमन एरिया क्या आ रहा है, हम कह रहे हैं बाबू कॉमन एरिया क्या आ रहा है। अगर कॉमन निकालो तो कॉमन तुमको क्या मिल रहा है, आपको सर कॉमन यही मिल रहा है, ये पार्ट कॉमन है, बोलो हाँ। ये पार्ट कॉमन है कि नहीं है, हाँ बोलते क्या नहीं हो, ये पार्ट कॉमन है। तो ये पार्ट है क्या, ये पार्ट है 0 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओपन। यहाँ 0 ओपन होगा क्यों, क्योंकि यहाँ 0 क्लोज है लेकिन यहाँ 0 ओपन है, तो कॉमन में क्या आएगा, ओपन लेंगे, ठीक है भाई, नहीं लेंगे 0, इसको दर्द हो रहा है ना, जिसको दर्द होता है वो चीज नहीं लेते हैं। जैसे हम तुम साथ में हैं तो हम दोनों को काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को दर्द हो, जो चीजें कॉमन है बस वही करेंगे, तभी लंबा चल पाएंगे, तभी लंबा चल पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसा करते हैं जैसे तुमको दर्द हो तो हमको छोड़ चले जाओगे, तो यार भाई अपना ही खाली करते हैं, हमारा सुनते ही नहीं है कि नहीं। तो अगर साथ साथ रहना है तो हम लोग के दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर हमें और तुम्हें साथ साथ रहना है तो आपके डोमेन और मेरे डोमेन में जो कॉमन पॉइंट है बस उसकी बात करेंगे, हमारे डोमेन और आपके डोमेन में जो नहीं आता है उसको भूल जाएंगे, तब हम लोग रहेंगे साथ साथ जीवन भर। बोलो बातें, कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बाबू, कहानी या बात ये समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ हाँ बोल दो, अच्छा लगे। चलो तो हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ भैया, कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि अगर दो फंक्शन है, एक है fx एक है gx, दोनों का यदि सम निकालना हो, अगर दोनों का डोमेन निकालना हो सम या डिफरेंस में, तो उनके डोमेन का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, उनके डोमेन का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, सम में। अच्छा सेम चीज आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है, ठीक है बाबू, सेम चीज आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है, डरने की बात नहीं। जैसे बात करें अगर, तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है, ये आपकी पहली बात हो गई। ऐसे ही दूसरी बात, अब दूसरा एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, दूसरा भी क्योंकि सेम सेम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सवाल है आपका कि आपको डोमेन निकालना है, डोमेन किसका निकालना है, fx का और gx का, दो फंक्शन है, एक fx है मान लो और एक क्या है gx है। अगर आपको इनके प्रोडक्ट का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, आपको फंक्शन fx का डोमेन निकालना पड़ेगा और फंक्शन gx का डोमेन निकालना पड़ेगा, फंक्शन gx का डोमेन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो आएगा आपको आंसर कहलाएगा। तीसरा रूल क्या है, जैसे अब मान लो यही बात है, आपको डोमेन निकालना है किसका, fx अपॉन gx का, fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है,
हाँ एफ एक्स मान लो रूट एक्स है, जी एक्स क्या है, जी इसको क्या पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो एफ एक्स का वैल्यू आउटपुट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो 4 रखोगे तो 2 आएगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू 2 होगा, एक्स की वैल्यू 2 पे एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 पे एफ की वैल्यू 2। तो खैर ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का अगर डोमेन निकालना हो तो फिर से वही सेम बात, क्या कि आप क्या करोगे एफ एक्स का डोमेन निकाल लोगे और जी एक्स का डोमेन निकाल लोगे और क्या करोगे इनका इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है भैया। तो प्रोडक्ट डिवीजन सम डिफरेंस सब में क्या करते हैं, अगर दो फंक्शन है दोनों का डोमेन पता है तो उनके सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट का जो डोमेन होता है वो उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है, उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप जल्दी से लिख लो और वो एक पीपीटी बना लेना, हमारे हर नोट्स का पीपीटी, मतलब इसी को सेव कर लेना, तो बाद में एक पीडीएफ फॉर्म में सबको डाल देना, तो चैप्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको बढ़िया से। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है भैया। तो सारे बच्चे बड़े इत्मीनान से लिखेंगे, कुछ पता होगा आपको और बाकी मैक्सिमम चीजें आपको नहीं मालूम होगी, आप नया नया सीखोगे। सबसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन, नाम सुना होगा आपने, पॉलिनोमियल का नाम सुना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जितने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है सबके बारे में बात करें। पॉलिनोमियल फंक्शन देखो ध्यान दो, कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल पहले लेंगे और बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, ताकि आप अभी प्यारे बच्चे हो ना, छोटे समझने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक फंक्शन है, एग्जाम्पल है f1x, ऐसी f1x मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और दें, f2x दूसरा कोई फंक्शन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। इसको बच्चा बाबू हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल या फंक्शन बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा ऐसे ही अगर f3x आपका आ जाए ax प्लस b, देखो यहाँ पे पावर 3 जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं हम लोग। ठीक है, x का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम फंक्शन का डिग्री कहते हैं, ये सब लोग मालूम होगा ना, ये हम लोग पहले पढ़े रहे होंगे, क्यों एक बार हाँ बोल दो आगे बढ़े। हम लोग क्लास 9 10th में 6 7 8 में नाम तो सुने ही होंगे सबका, हाँ बोलने में पैसा लगता है। यस सर। पैसा यस लगता सर। है कितने नो गलत सर। कितने गलत टाइम पे यस हो गया कोई बात नहीं, भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, आपने यस बोला कि पढ़े होता है, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि देखो ये क्या है, ऐसे ही ये फंक्शन है, तो देखो जो हाईएस्ट पावर होता है दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ फंक्शन, सो दिस इज सेकेंड डिग्री, दिस इज 2 डिग्री या सेकेंड डिग्री फंक्शन, मतलब इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये 3 डिग्री है, इसका डिग्री कितना है 3। ये क्या है, पावर है कुछ नहीं 1 है, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं भैया लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक, अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे। तो f4 मान लो ये नया फंक्शन है, ये कैसा है आपका, ये है आपका a, सर ये क्या, ये यहाँ तो x है ही नहीं, हम कह रहे हैं हाँ ये कांस्टेंट है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 0 है, डिग्री कितना है 0 है, अगर मन कर रहा है तो x के पावर 0 लगा लो, है कि नहीं, तो x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, तो ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान देना, याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को
हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, हमने लिख दिया fx इक्वल टू 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे x एब्सेंट है, मतलब ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, ठीक है, आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सारे बच्चे रीजॉइन करें, सेम लिंक पर रीजॉइन करें। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ।